हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? एसएससी जेईई की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज्ड हैं कि हमें ऑब्जेक्शन रेज करना है। सर कुछ क्वेश्चंस का हमें लग रहा है ऑब्जेक्शन है, लेकिन उसको रेज कैसे किया जाए, क्या प्रोसेस रहेगा। इस पूरे वीडियो में हम डिटेल के अंदर ऑब्जेक्शन कैसे रेज किया जाता है ये सीखेंगे, ठीक है। और कहां कहां से एसएससी ने कौन कौन सी वेबसाइट के जो रेफरेंसेस हैं उनको एसएससी वैलिड मानता है और कौन से रेफरेंसेस को रिजेक्ट कर देता है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर पता चल जाएगा। एसएससी की मेन वेबसाइट जो है ssc.nic.in, यहां पर आप जाओगे और एक अक्टूबर 13 को जो नोटिफिकेशन आया था, कल आया था, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग का अपलोडिंग ऑफ कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट एंड टेंटेटिव आंसर कीज। यहां पर आप जब क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से एक डिटेल्ड पेपर आपका खुलने वाला है। तो वहां पर आप अपनी क्रेडेंशियल्स वगैरह डालोगे, जैसे रोल नंबर और पासवर्ड डालोगे, तो ये क्रेडेंशियल डालोगे तो ये आपका लॉगिन खुल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये लॉगिन खुलेगा, इसमें दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक साइड आपको क्वेश्चन पेपर और आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो दिख जाएगी, और दूसरी तरफ आएगा रेज ऑब्जेक्शन। तो यहां रेज ऑब्जेक्शन पर आपको क्लिक करना है, एंड फिर यहां पर देखो नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन। इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन तो एकदम नॉर्मल से इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंस्ट्रक्शन मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहां पर देखो क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन बटन टू रेज ऑब्जेक्शन, ये आपको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए यूज करना है। ऑब्जेक्शन मस्ट बी एंटर्ड ओनली इन इंग्लिश, ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्शन आप लोग एंटर करते हो उसकी भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हो। ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड ओनली अगेंस्ट क्वेश्चंस एंड देयर रेस्पेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स। क्वेश्चंस के अगेंस्ट ही आप ऑब्जेक्शन को जनरली रेज कर सकते हो। ऑब्जेक्शन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड लेटर। ऑब्जेक्शन भरते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना, उसके एक्सप्लेनेशन को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रखना, क्योंकि एक बार अगर ऑब्जेक्शन सबमिट कर दिया तब उसको वापस से आप एडिट नहीं कर पाओगे। इन द रीजन कॉलम एंटर योर रीजन फॉर द ऑब्जेक्शन क्लियरली, एकदम स्पष्ट तरीके से आपको अपना रीजन लिखना है, विद प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स, विद प्रॉपर डेटा, विद प्रॉपर जो आपके पास इमेजेस होती हैं वो आपको कंप्लीट डिटेल स्पष्ट तरीके से लिखना है, अदरवाइज ऑब्जेक्शन आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, आंसर्स आर बेस्ड ऑन प्रोविजनल आंसर कीज एंड आंसर मे चेंज इन द आंसर की फाइनलाइज्ड आफ्टर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट इवैल्यूएशन विल बी डन ऑन द फाइनल आंसर की। तो यहां पर एसएससी ने नोट में ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस लगते हैं, अगर आपके ऑब्जेक्शंस वैलिड होते हैं, तब एसएससी उस पर विचार करेगा और फाइनल आंसर की में संशोधन कर सकता है, उसमें अपडेशन कर सकता है। आगे देखो, कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं। अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो है द फॉलोइंग साइट्स कैन नॉट बी यूज्ड एज रेफरेंस। ये फॉलोइंग साइट से अगर आप रेफरेंस लोगे तो एसएससी आपका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर देगा। कौन कौन सा? विकिपीडिया से, याहू आंसर्स, कोरा.com, या फिर प्राइवेट वेबसाइट या ब्लॉग्स, इनके कोई भी रेफरेंसेस आपको नहीं लेने हैं। आपने स्क्रीनशॉट निकाला किसी प्राइवेट ब्लॉग का और लगा दिया एसएससी की वेबसाइट के ऊपर, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा और आपको ऑब्जेक्शन माना नहीं जाएगा। द फॉलोइंग सोर्सेज कैन बी यूज फॉर रेफरेंसेस, कौन से हम यूज कर सकते हैं? देखो, ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन सबकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को आप एज अ रेफरेंस ले सकते हो। यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, एंड वेबसाइट्स विद द फॉलोइंग एक्सटेंशन, जैसे .edu, .org, .gov.in, ये जो आपके पास पीछे वेबसाइट जिसके फॉलोइंग एक्सटेंशन होते हैं, ये एक्सटेंशन की वेबसाइट्स को आप एज अ ऑब्जेक्शन यूज कर सकते हैं। एडिक्वेट एंड अनएम्बिगुअस एक्सप्लेनेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ आइटम्स ऑन लिटरेचर, ग्रामर और वर्बल एंड नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग। तो आपको एकदम सटीक, आपको स्पष्ट तरीके से अपना एक्सप्लेनेशन रखना है वहां पर। Adequate and complete solution should be provided in case of math and other calculator based item। अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन में गलत आंसर दिया है एसएससी ने, तो वहां पर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके फिर उसको रेफरेंस के तौर पे पुट करना है उसके अंदर। इन इंस्ट्रक्शंस का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अदरवाइज ऑब्जेक्शन एसएससी रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। फिर फर्दर इसको ओके करोगे तो यहां पर देखोगे तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इस तरह का आपको मिलेगा। कैंडिडेट्स कैन सबमिट रिप्रेजेंटेशंस बाय डिपॉजिटिंग 100 रुपीज पर चैलेंज। हर एक क्वेश्चन पर आपको 100 रुपए पे करना होगा उस ऑब्जेक्शन पे, तो ये आप पे कर सकते हो। यहां अपना रोल नंबर एंटर कर सकते हो और प्रोसीड फॉर पेमेंट आएगा, ठीक है। तो यहां पर प्रोसीड फॉर पेमेंट जाओगे तो फर्दर आपका एक साइड लिंक खुलेगा और उसमें आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करके या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसका फर्दर ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हो। इन सभी बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के इस मोमेंट पर एक एक मार्क आपकी रैंक को डिसाइड करेगा, आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन को डिसाइड करेगा। तो बहुत ही
सिस्टमैटिक तरीके से अपने सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करना है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने रेफरेंसेस जो आप किसी भी किताब से या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हो उसको प्रिपेयर करना है, और पूरा लैंग्वेज आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, तभी आपका जो ऑब्जेक्शन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। इन सारी बातों का ध्यान रखोगे और सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन कौन सी शिफ्ट में, कौन कौन सी ब्रांच से आपको लगता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्शन है। हमारी टीम उन कमेंट्स को बिल्कुल देखेगी और आपकी हेल्प भी करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।